Hello students, myself Lucky Sharma, Physics faculty at Nishan Classes Private Limited. ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे, तो वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की अपन बात करेंगे तो आपने देखा होगा लेंस, तो लेंस के बारे में आपने देखा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, सभी ने देखा हुआ है। लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो इस वाले फेस पे होगी। कॉनकेव जो होता है वो इस टाइप का होता है, इस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो इस वाले फेस पे होगी। अपने को करना क्या है, ये वाला जो फेस है इसको अपने को इरेज करना है। तो जब यहाँ पे आप इसको बनाओगे, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इतना पार्ट अपन ने इरेज कर दिया। यहाँ पे इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर अपने को पेंट करना है। यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट के ऊपर अपने को पेंट करना है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस अपने को अच्छे से याद रहता है, कॉनकेव भी अच्छे से याद रहता है, तो उससे अपन कॉन्वेक्स मिरर्स या कॉनकेव मिरर को देख सकते हैं। तो ये कॉन्वेक्स से फॉर्म हुआ तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और कॉनकेव से फॉर्म हुआ तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये जो केव पार्ट है इसे भी अपन देख सकते हैं। कॉनकेव में केव आता है, तो ये केव पार्ट है एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव करता है। तो जब भी केव पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव करेगा तो वो कॉनकेव होगा, और जब भी बल्जिंग पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव करेगा तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, अपन याद रख सकते हैं। जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करेगी ये सभी को कन्वर्ज करता है, इसलिए अपन इसे कन्वर्जिंग लेंस मिरर भी बोलेंगे। और इसके ऊपर फॉल करने वाली सारी लाइट रेज को ये डाइवर्ट करता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी अपन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया। अब मिरर से रिलेटेड कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस है जो इमेज फॉर्मेशन में अपने काम में आती है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी भी है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है पोल। ठीक है, तो पोल आपने सभी ने देखा हुआ है। जब भी आप कोई मिरर फॉर्म करते हो, ठीक है, तो जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स, ये आपको पता है कि इमेजिनरी लाइन है जो इसके सेंटर से पास करेगी, इसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल एक्सिस अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे अपन पोल बोलते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स में हो चाहे कॉनकेव में। इसे अपन पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। जब भी अपन इस मिरर को कंप्लीट करेंगे, तो मिरर क्या है, एक सरफेस ही तो है, स्फेरिकल सरफेस। जब स्फेरिकल सरफेस को अपन कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर फॉर्म करता है। यहाँ पे भी कर सकते हो और इस केस में भी अगर आप बात करें तो कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे इसको जब कंप्लीट करते हैं तो इस केस में एक स्फेयर फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक इमेजिनरी स्फेयर जिसको अपन बस कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने पहले स्फेयर लिया, ग्लास का स्फेयर बनाया, फिर उसमें से एक पार्ट कट करेंगे, नहीं। ठीक है, तो सरफेस जो मिरर है वो एक सरफेस है, तो अपन जब उसको कंप्लीट करेंगे तो ऐसा अपन इमेजिन कर सकते हैं, अगर ये पूरा होता तो उस केस में एक स्फेयर बन जाता। ठीक है, तो इसी वजह से अपन इसको इमेजिनरी स्फेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? इमेजिनरी स्फेयर या पार्ट ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर। ठीक है, तो उसमें एक स्फेयर में एक सेंटर भी होगा। इस सेंटर को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी अपन वो फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे भी सेंटर होगा, तो इसे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसकी हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये जो पार्ट है कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का, जितना पार्ट रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करता है इसे अपन अपर्चर बोलते हैं। ये कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है जो इससे रिलेटेड थी। यहाँ से फोकस की और पोल के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है इसे फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है उसे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एक डेफिनेशन है वो आप देख सकते हो। खास बात क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जब भी आप फॉर्म करोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो हमेशा अपने को लेफ्ट में प्लेस करना है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा,
और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस अपोजिट साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट में होता है और इसका लेफ्ट में होता है। ठीक, तो डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। बॉल को पी से रिप्रेजेंट करना है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है अपर्चर। जितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है उस पर अपर्चर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, होलो इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, सॉरी मिरर इज अ पार्ट। जिसका मिरर एक पार्ट अपन इमेजिन किया हुआ है, उस स्फेरिकल पार्ट की अगर बात करूँ उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इट इज़ द रेडियस ऑफ द होलो इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन्स, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, उसमें आप देख सकते हो। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जिस पे जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये आप रूल्स में देख सकते हो। ये पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस में अगर बात करूँगा तो एक्चुअल में फॉल करेगी, क्योंकि ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉन्वेक्स के केस में अगर बात करूँगा, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आएगी तो उस केस में यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। तो डाइवर्ट हो जाएगी, तो इस केस में जब अपन इस लाइट रे को पीछे की साइड में थोड़ा बढ़ाते हैं तो उस केस में अपन इतना कंसिडर कर सकते हैं कि ये लाइट रे जो आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी पॉइंट से आ रही होगी। तो बस ये अपीयर होती है, आती हुई, इस वजह से अपन इस फोकस को इमेजिनरी फोकस भी बोल सकते हैं। और इस साइड में एक्चुअल में आती है, इस वजह से अपन इसको रियल फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस, ये अपन ने देखा। नेक्स्ट फोकल लेंथ, आपको पता है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। उसके बाद में रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करने के कुछ एक रूल्स हैं जो कि आपने 10th क्लास में देखे हुए हैं। फर्स्ट रूल की बात करूँगा तो फर्स्ट रूल सिंपल सा है, जो अभी अपन ने बात की। तो जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही फोकस से पास करेगी। सिंपल सा रूल है। ये किस में होगा, ऐसा कहाँ पे पास करेगी, ये कॉनकेव में होगा। कॉनकेव में सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके फोकस होता है, तो इस केस में यहाँ पे एक्चुअल में पास करेगी। और कॉन्वेक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद में ये यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, तो इस केस में यहाँ पे इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी, जिसे अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये रूल है। सेकंड रूल की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट। सेकंड रूल क्या है, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पास तो कर नहीं सकती क्योंकि आपको पता है इसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। तो टूवर्ड्स द फोकस तो इंसिडेंट हो सकती है, तो जब भी टूवर्ड्स द फोकस इंसिडेंट होगी तो उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल की अगर बात करूँगा तो जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पे अगर बात करूँगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास तो हो नहीं सकती क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है। तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल करेगी और सेम पाथ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न हो जाएगी। तो इमेजिनरी फॉर्म में अपन इसको इंसिडेंट होती हुई और रिफ्लेक्ट होती हुई भी दिखा सकते हैं। ये एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, फोर्थ रूल क्या है, जब भी लाइट रेज बॉल पे इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो एंगल है थीटा, सेम एंगल ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि नहीं क्या बात है, तो नहीं भाई कुछ नहीं है। जब भी क्या होगा, जैसे को मान लेते हैं ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो हो रहा है। अपने को तो पता ही है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल तो होते हैं। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो एक कर्व पार्ट पे ऊपर अपन एक टेंजेंट पुट करते हैं और यहाँ पे अगर एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्मल हो गया मिरर का। तो जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है उतना एंगल यहाँ पे भी फॉर्म करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। तो ये मिरर की हर पॉइंट पे होता है, सरफेस के हर पॉइंट पे होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम होगा। लेकिन इस रूल में क्या खास बात है,
सब जगह पे अगर मैं बात करूँगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये जो सेम एंगल फॉर्म करता है वो प्रिंसिपल एक्सिस का करता है। बाकी जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में फॉर्म नहीं कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में फॉर्म कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं, किस किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। अपन ने 4 रूल्स पढ़े, इन चारों रूल्स को यूज़ में लेते हुए अपन इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए आप कोई भी रूल्स यूज़ में ले सकते हो, जो यूज़ में आ रहे हैं उनसे कर सकते हो, और नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट रूल को यूज़ में लेके इमेज फॉर्म कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के, दोनों टाइप के मिरर से अपन इमेज फॉर्म कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट अपन कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। इसके भी डिफरेंट केसेस हैं, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन से फोकस है, सेंटर है, तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस होने की वजह से अपन इसके बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी से लाइट रेज पैरेलल आएगी। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, नीचे से ही पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास कर रही है फोकस से, और इस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों की दोनों मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे मीट करती है अपन ने पहले पढ़ रखा है, उसे अपन इमेज बोलते हैं। तो ये अपना यहाँ पे इमेज बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे इमेज की कुछ एक चीज़ें अपन देखते हैं। एक तो नेचर देखते हैं, एक साइज़ देखते हैं, एक पोजीशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँगा तो यहाँ पे साइज़ के बारे में तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी की जितने भी इमेज फॉर्मेशंस हैं उनमें अगर मैं बात करूँगा तो जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, ग्लास केस में इरेक्ट बनता है, बाकी इन्वर्टेड होता है। तो पॉइंट साइज इमेज भी इन्वर्टेड ही होता है, तो वो अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाय प्रैक्टिकल अपन उसको देख ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा या फिर कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्टेड इमेज है। तो फर्स्ट, ठीक है, रियल इमेज बन रहा है क्योंकि सेम रियल वर्ड में बन रहा है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो रियल इमेज है। दूसरा इन्वर्टेड है, वो मैंने अभी आपको बताया किस वजह से अपन को कंसिडर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट साइज है वो आपको दिखाई दे रहा है, एट फोकस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेकेंड अपन बात करेंगे तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे अपन ने ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, इसको अपन ने ए बी नेम दिया है। ठीक है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लाइट रे जा रही है, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये आगे ऐसे बढ़ रही है। उसके बाद में सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो आफ्टर ये फोकस से पास की लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगी, पैरेलल होने के बाद में जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये आपका इमेज। तो ये ए पॉइंट था, यहाँ से लाइट स्टार्ट हो, इसका मतलब ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। तो आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ये अपने को दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, फर्स्ट वन इज़ रियल इन रियल वर्ल्ड, सेकंड वन इज़ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है हमें दिखाई दे रहा है, बाकी डिमिनिश्ड इमेज है, स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो जैसे जैसे नियरर आते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी चेंज होता जा रहा है। फर्स्ट केस में फोकस पे बना था, अब बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। नेक्स्ट केस में एट सी बन जाएगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइट रेज आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास किए, फोकस से पास किया। सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल क्या कहता है, जब भी लाइट रेज फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल होगी, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पे इमेज बन रहा है। तो आपको दिखाई भी दे रहा है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म किया है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट वन इज़ रियल, रियल इमेज फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है अपने को, नेक्स्ट सेम साइज ये भी अपने को दिख रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। तो अपन ने देखा था जब बियॉन्ड सी रखा तो बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म हुआ था, अब बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो उस केस में बियॉन्ड सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने फोकस पे रखा, पहले इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे फॉर्म हुआ, देन उसके बाद अपन थोड़ा और पास लेके आए तो बियॉन्ड सी रखा तो उस केस में बिटवीन सी एंड एफ बन गया। फिर अपन ने सी पे रखा तो सी पे फॉर्म हो गया, अब अपन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे प्लेस किया है, इसको अपन ने ए बी नेम दिया है। यहाँ से लाइट रेज जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन
फोकस से पास कर रही है। ठीक है, अब सेकंड रूल की बात करेंगे तो सेकंड रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो यहाँ पे पॉसिबल है, इस वजह से अपन अप्लाई कर रहे हैं। ये फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पहले हो जाएगी। जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो इमेज है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? फर्स्ट वन इज़ रियल, ओके, इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा अगर बात करूँ तो मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ा दिखाई दे रहा है आपको आराम से। एंड नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड सी, ये इसकी पोजिशन होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, अब फोकस पे, तो अपन ने इससे पहले वाला जब स्टार्टिंग फर्स्ट रूल पढ़ा था तो इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे फॉर्म हुआ था, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। तो फर्स्ट मैंने इमेज ए बी ऐसे प्लेस कर दी, यहाँ से फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लाइट रेज जा रही है, कहाँ से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर बात, अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अपन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फोकस पे तो अपन खुद ही खड़ा है। तो इस केस में अपन थर्ड अप्लाई कर सकते हैं, ये थर्ड अप्लाई अपन ने कर दिया। इसमें एक्चुअल में लाइट रेज जो जाती है वो किसी सोर्स से आती है, ऑब्जेक्ट की लाइट रेज नहीं है। तो किसी सोर्स से लाइट रेज जो आ रही है वो ऑब्जेक्ट को टच करती है, इंसिडेंट हो रही है। और ऐसा ही और जगह पे भी हो रहा होगा। तो ये लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट को टच करती है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलली, तो जाने वाली भी है और आने वाली भी है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगी। इसका मतलब पैरेलल लाइट रेज आगे बढ़ रही है। या अपन नेक्स्ट रूल अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब भी क्या होगा, पोल पे इंसिडेंट होगी, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जब सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग और ये लास्ट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल है। और पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज इन्फिनिटी पे मीट करती है। इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है? इन्फिनिटी पे फॉर्म होने वाला है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? रियल इमेज बनेगा क्योंकि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनने वाला है। इन्वर्टेड होगा, ऑब्वियस बात है। हाईली मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड तो होना ही है। इन्फिनिटी कन्फर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पॉल। तो बिटवीन फोकस एंड पॉल अपन प्लेस करते हैं। तो इससे पहले वाले केस में इन्फिनिटी पे इमेज बना था जो पैरेलल लाइट रेज की वजह से बना था। अब नेक्स्ट केस में अपन बिटवीन फोकस एंड पॉल रखेंगे तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ए बी। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लाइट रेज जाएगी, ये लाइट रेज जा रही है, जाने के बाद में कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। ठीक, सेकंड रूल की बात करेंगे तो सेकंड रूल क्या होगा? फोकस से पास करेगी तो आफ्टर पैरेलल, जो कि पॉसिबल नहीं लगाना। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो अपन इसको सेम पाथ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब आगे तो ये दोनों लाइट रेज की अगर बात करें तो मीट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी डिस्पर्स होगी। तो इस केस में अपन को इमेजनरी फॉर्म में इसको और इसको पीछे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही मीट कर रही है। या लास्ट रूल भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट रूल के अकॉर्डिंग पॉल पे इंसिडेंट होगी तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको भी अपन इमेजनरी फॉर्म में बढ़ाएंगे तो सेम पॉइंट पे, आप किसी से भी इमेज फॉर्म करो, इमेज सेम लोकेशन पे ही फॉर्म होगा। अब यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर ना तो फोकस होता है, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इस केस में अपन इसे बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं। तो क्या क्या है? बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, ए जिस पॉइंट पे था वहीं पे स्ट्रेट ए डैश अपने को यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस इज इरेक्ट इमेज। मैग्नीफाइड है, अपने को दिखाई दे रहा है, एंड बिहाइंड द मिरर अपन इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँगा तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव के अपने कुछ एक केसेस पढ़े, कॉन्वेक्स के 2 ही केसेस हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्वेक्स में अपने को पता है कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में होते हैं। तो यहाँ पे कोई लोकेशंस नहीं है, तो यहाँ पे अपन दोनों 2 ही लोकेशंस, 2 ही कंडीशंस की बात कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट हो जाएगी तो इस केस में इमेजनरी फॉर्म में जब अपन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है फोकस से पास करती है, या इमेजनरी फॉर्म में फोकस से अपन कंसिडर करते हैं पास करती हुई। तो इस केस में जिस पॉइंट पे कट करेगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, इमेजनरी इमेज है। ठीक है, अब इस इमेज की बात करेंगे तो फर्स्ट बिहाइंड द मिरर है, पॉइंट साइज है, अपन बोल नहीं सकते हैं कि ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो इस केस में अगर बात करूँ तो वो तो इमेज फॉर्मेशन के थ्रू ही अपन देख सकते हैं
पॉइंट साइज इमेज का अपने को इतना कन्फर्मेशन नहीं होता, लेकिन इससे बनने वाला जो इमेज होता है वो इरेक्ट इमेज होता है। तो क्या क्या हो गया, वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट है, पॉइंट साइज है, एट फोकस है। यहाँ पे कंडीशन होने की वजह से अपन कहीं पे भी अपन प्लेस कर सकते हैं। तो सेकंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अपन ने प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद लाइट रेज पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्पर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यहाँ पे अपन इसको इमेजनरी फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, फोकस से पास कर सकते हैं। सेकंड रूल अप्लाई करना है। सेकंड रूल क्या कहता है, जब भी फोकस पे पास करेगी, अब फोकस से तो पास नहीं कर सकेगी, राइट में फोकस है, तो टूवर्ड्स दी फोकस तो इंसिडेंट हो सकती है, टूवर्ड्स दी फोकस इंसिडेंट हो रही। जब टूवर्ड्स दी फोकस इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, तो अपन ने ये स्टार्टिंग में देख लिया था, हमेशा इमेज फॉर्म करती है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। जब अपन उसको पीछे की साइड में बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे, जब इसको पीछे की साइड में बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे अपना इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इन दो ही रूल से बनाओ, आप और रूल से भी देख सकते हो। जैसे इसको अपन इस इमेज को देख सकते हैं, फर्स्ट ये ए बी है, इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, डिस्पर्स हो रही है। तो इस केस में अगर बात करूँगा तो यहाँ पे अपन पीछे इमेजनरी फॉर्म में इसको बढ़ा सकते हैं। सेकंड रूल अपन पहले अप्लाई कर चुके हैं, अपन यहाँ पे लास्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट रूल क्या कहता है, जब भी पोल पे इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिफ्लेक्टेड है, एक तो ये रिफ्लेक्टेड है और एक ये रिफ्लेक्टेड है। तो रियल में तो ये वैसे भी मीट नहीं करने वाली है, तो इसको इमेजनरी फॉर्म में कराएंगे तो ये तो यहाँ पे चली जाएगी, और ये तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वो आपका इमेज होगा। अब किसी भी रूल से इमेज फॉर्म करो, ऑलवेज इमेज सेम पोजीशन पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये लोकेशन है, ये लोकेशन सेम है, चाहे आप फर्स्ट एंड थर्ड से फॉर्म करो, फर्स्ट सेकंड से करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से करो, जो आपकी इच्छा पड़े उससे करो। ठीक है, इमेज की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, ये फॉर्म्ड इमेज इज वर्चुअल, दिखाई दे रहा है, बिहाइंड द मिरर है। इरेक्ट, इरेक्ट है। डिमिनिश्ड है, आपको दिखाई दे रहा है, जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस ही इमेज फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे फर्स्ट रूल अपन ने अप्लाई किया तो अपने को पता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इमेजनरी फॉर्म में वो फोकस से पास करेगी। अब फोकस से पास करेगी तो इस एरिया में पी और एफ के बीच में लाई करेगी। जब पी और एफ के बीच में लाई करेगी तो इस केस में जो भी अदर रूल के अकॉर्डिंग लाइट रेज आ रही है वो इसको इस पे बीच में ही तो कट करेगी ना। जब इसके बीच में कट करेगी तो इसका मतलब 100% इसका जो इमेज फॉर्म होना है बिटवीन पोल एंड फोकस होना है, तो इसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, सेकंड लेक्चर में अपन यहाँ तक देखते हैं, बाकी इसका जो थर्ड लेक्चर है वो अपन इसके यूजेस के साथ बनाएंगे। ओके, थैंक यू।